देखिए, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। ये तो लिखना आता ही है। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। बस ये क्वेश्चन है। आप परिमेय का दशमलव का प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, ये तो आप सीधा भागा दे के आप कर लोगे। ये इसमें आपको कोई असुविधा नहीं है। आप ये लिखिए, ये हम जो बता रहे हैं आप सीखिए। परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार के दो स्थिति होते हैं। ठीक, एक होता है शेष शून्य हो जाते हैं, दूसरा शून्य नहीं होता है, शेषफल शून्य नहीं होता है। तो जब शून्य हो जाता है तो वो स्थिति को क्या बोलते हैं, शांत स्थिति, टर्मिनेट हो गया। इसका सबका उदाहरण हम दे के बताएंगे, अभी चिंता मत करो। और शेष शून्य नहीं होता है, यह अनवसानी आवर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग अनवसनीय आवर्ती। इसको कब कब होता है हम आपको बता रहे हैं, आप इतना पहले समझते हैं। लीजिए, अनवसनीय आवर्ती किसको बोलते हैं, जब हम देखते हैं कुछ चरणों के बाद शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर होता रहता है और भागफल में हमें अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, तब हम कहते हैं कि वह प्रसार अनवसानी आवर्ती है। इसका उदाहरण देके आपको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36/100। ये तो बहुत ही आसान है। 36 को आप 100 से डिवाइड करिए। ये देखिए, 36 को आप 100 से डिवाइड करते हैं। 100 ये पॉइंट इधर किया, 0 किया, फिर 300 हो गया, 6 आया, 0 आया, 600 इज इक्वल टू 600। 100 इंटू 6 इज इक्वल टू 600। ये हो गया आंसर। ठीक है, 0.36 ये टर्मिनेट हो गया, शेषफल 0 हो गया। तो इसीलिए शेष जब शून्य हो जाता है तब ये शांत स्थिति, टर्मिनेटिंग होता है। ये शांत है, दशमलव का प्रसार ये शांत है। ठीक, अच्छा, अब ये अनवसानी आवर्ती आएगा। इसका देखिए, इसका उदाहरण, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम जो लिखा दिए हैं आप इसको पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसको हम समझा भी देते हैं। ये देखिए, 1/11 है। 1/11 को आप कैसे करोगे, ये तो आपको आता ही है, आप 9th में पढ़ते हो। 1 को इधर रखा, 11 को इधर रखा, 0 रखा, ये नहीं आ रहा है, फिर 0 लगाया, 9 11 जा 99, फिर 1 आया, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 9, फिर 99। ये 0.09 जो है अनवसानी पुनरावृत्ति। ये जैसे जितना आप करते जाओगे 0.09, शेषफल कभी 0 आएगा ही नहीं। ये है अनवसानी आवर्ती, जिसका शेषफल शून्य नहीं होता है और वही रिपीट होता जाएगा। वही एक कोई संख्या ये रिपीट होता जाएगा। ये 09 फिर से आप करिए, ये 1 आया, फिर 0 लगाइए, फिर 0 लगाइए, फिर नहीं हो रहा है, 11 से नहीं जा रहा है, फिर 0 लगाइए, फिर 9 आएगा, फिर 99 आएगा, फिर वही आता जाएगा, पुनरावृत्ति होता रहेगा। अनवसानी माने अवसान कभी होगा नहीं। हिंदी जानते हैं, अवसान का अपोजिट मीनिंग, विपरीत मीनिंग होता है अनवसानी। अवसान माने खत्म हो जाता है, अनवसान माने खत्म नहीं होगा। ये देखिए, 44 होल नंबर 1/8, 33/8। 33 को आप 8 से भागा दीजिए, 4.125, ये शांत है। आप 3/13 करिए, इसको भी भागा दीजिए। 30 को ये पॉइंट लगा के 30 किया, फिर 26 आया, फिर 40 आया, फिर 39, ऐसे करते जाइए। फिर 0.230769 आया, फिर 30 आ गया। ठीक, फिर वही 0.230769, फिर वही आता जाएगा। ये 30 आया, फिर
13 टू जा 26 होगा, फिर वही 40 आएगा, फिर 13 3 जा 39 आएगा, फिर वही माने रिपीट होता जाएगा। ठीक है, शेष फल कभी शून्य आएगा ही नहीं। माने इतना तक तो आया, लेकिन इसके बाद जैसे आएगा 2 के बाद, तो वही 2 के बाद फिर 3 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 6 9 आएगा। तो इसीलिए इसके ऊपर हम बार लगा दिए। ये जैसे जिसके बाद और कुछ नहीं जा रहा है, ये रिपीट होता जा रहा है, तो इसे 0.09 के बाद हम बार लगा दिए। ये तो शांत है। 2/11 को कर दिए, पॉइंट लगा दिया, 0 कर दिया, 11 1 जा 11, 90 आ गया, तो 11 80 जा 80। नहीं, ये आसान थे। ये 0.18, फिर वही आता जाएगा 0.18, फिर 0.18, फिर आप करिएगा तो 11 1 जा 11, फिर 9, फिर 0, फिर 11 80 जा 88, ऐसे करके ये 0.18 के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक, फिर ये 329/400, ये 0.8225, ये शांत है। ये ख़त्म हो गया, बस हो गया, देख लिया। और एक बार इसको देख लीजिए, हम आपको आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हम बता देते हैं। जब हम देखते हैं कुछ चरणों के बाद शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है। आप देखते हैं कुछ चरणों के बाद शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है। ठीक, अच्छा, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर होता रहता है। फिर ये निरंतर होता ही रहेगा, ये देखिए निरंतर होता ही रहेगा। और भागफल में हमें एक अंकों का पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, तब हम कहते हैं कि यह प्रसार अनवसानी आवर्ती है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू दिस? लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? अब हल कीजिए। दिया है हमारा ये, अब 1/7 इज इक्वल टू दिस है, तो 2/7 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 2/7 इज इक्वल टू 2 इंटू ये 1/7 की जगह ये रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 3 इंटू ये लिख दीजिएगा, फिर ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। अभी हम इतना करके नहीं दिखाया। फिर 4 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 5 से मल्टीप्लाई करिएगा इसको, फिर 6 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा। आप निम्नों में से P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो आपको लिखना है कैसे? 0.6 के ऊपर बार लगा है। अब हल देखिए, इसमें आप ऐसे करके लिखिएगा। हम नहीं जानते हैं कि 0.6 बार क्या है, तो इसीलिए हम इसे x मान लेते हैं। जिसको चीज़ नहीं जानते हैं तो हम उसे x मान लेते हैं। तो x इक्वल टू ये 0.6666 बार माने इतना है। अब क्या करेंगे? 10x इक्वल टू 6.666 बार। ये 10x से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? पॉइंट के बाद जितने संख्या के ऊपर बार लगता है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। पॉइंट के बाद जितने संख्या है, जितने संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, हम एक के बाद उतना 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक के बाद बार लगा हुआ है, पॉइंट के बाद एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, इसीलिए हम एक के बाद एक 0 से मल्टीप्लाई इंटू x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 6 पॉइंट, जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 6.6 का तो कोई कमी नहीं है ना, ये चलता ही जाएगा, तो ये 6.666 हो गया। अब ये इसको हम दो इक्वेशन मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में से एक को घटाने पर, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाने पर हमको ये चीज़ मिलता है 10x का पहले सेकंड इक्वेशन लिखा, फिर फर्स्ट इक्वेशन लिखा, -x घटा दिया, फिर ये आया 6.666 माइनस 0.666, तो ये 9x इक्वल टू 6 आ जाएगा।
ये देखिए 6.666.6666, तो ये माइनस में है, तो 0 पॉइंट ये सब कट जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, x इक्वल टू 2/3। तो x इक्वल टू 2/3 P/Q के रूप में लिख दीजिए। अब ये सेकंड क्वेश्चन है। 0.4 to 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम आपको क्या बोले थे, इसी को ऐसे लिखिएगा। हम नहीं जानते हैं ये 0.47 के ऊपर बार ये क्या है, तो इसीलिए हम उसे x मान लेते हैं। ऐसे इसमें भी लिखिएगा x इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 10x इक्वल टू 4 पॉइंट, वही एक पॉइंट इधर चला जाएगा, तो 4.7 बार हो जाएगा। अब 100x इक्वल टू 47.7 बार हो जाएगा। अब ये 2 से 1 को घटाने पर माने 100x माइनस 10x इक्वल टू ये 47.7 बार माइनस 4.7 बार, 90x इक्वल टू 43, x इक्वल टू 43/90, ये 47.7 बार और 4.7 बार, 7 बार कट जाएगा, 43 हो जाएगा, 43/90। ये थर्ड देखिए 0.001, ये x इक्वल टू ऐसे लिखिएगा। हम नहीं जानते हैं ये क्या है, इसीलिए हम x इक्वल टू इतने मान लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर हम क्या बोले थे, पॉइंट के बाद जितना संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा, एक के बाद उतना ही 0 इंटू x से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x इक्वल टू इतना माना तो 1000 x इक्वल टू 0.001 इंटू 1000 इक्वल टू 1.001 हो जाएगा। तो 1000x माइनस x इक्वल टू 1.001 के ऊपर बार माइनस 0.001 के ऊपर बार इक्वल टू 1, तो 999x इक्वल टू 1, x इक्वल टू दिस। देख लीजिए, आपको कोई समझने में मुश्किल हो रहा है तो बोलिएगा, और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बेटा। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग हमारा इंस्पिरेशन हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 0.999 को P/Q के फॉर्म में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से विस्मित हैं? उसी तरह से लिखिए, x इक्वल टू दिस, माने 0.999 है तो 0.9 एक के खाली 9 के ऊपर ही बार लगेगा, 10x इक्वल टू 9.9 बार। तो अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो 10x माइनस x इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार, ये 9 है, तो 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1। लेकिन हमने तो x इक्वल टू इतना माने थे, तो 0.9 बार इज नॉट इक्वल टू 1, तो हम विस्मित तो है ही। ठीक है बेटा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।